हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन डियर फ्रेंड। आज की जॉब अपॉर्चुनिटी है हमारे CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सोलॉजी रिसर्च में एंड का लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो 17 फरवरी 2025 का एडवर्टाइजमेंट है एंड लास्ट डेट से रिलेटेड बात करें तो 19 मार्च तक आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को चेकआउट करने वाले हैं, तो अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। हाई चांस ऑफ सिलेक्शन है क्योंकि आपकी इसमें लो कंपटीशन प्रोफाइल पर वैकेंसी निकाली है। तो आइए पोजीशन की बात करें तो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की आपकी पोजीशन है एंड पे स्केल इसमें काफ़ी अच्छा रहने वाला है। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखें तो आपका 12th मांगा है एंड फ्रेशर कैंडिडेट डेफिनेटली इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 35,000-6,000 पर मंथ आपकी अप्रोक्स सैलरी रहने वाली है। तो और भी बेनिफिट इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें कि आपका HRA DA हो गया, TA हो गया। तो सभी पॉइंट को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं PDF को पढ़ना। एंड इंस्टीट्यूट की लोकेशन की बात करें तो लखनऊ में ये आपका इंस्टीट्यूट है। परमानेंट आपकी पोजीशन रहने वाली है। प्रोफाइल पर हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। पोस्ट कोड में आप चेकआउट करेंगे तो जूनियर सेक्रेटरियल आपके जनरल में है, फाइनेंस में है एंड आपकी स्टोर एंड परचेज में आपकी वैकेंसी रहने वाली है। पोस्ट आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। 6 है आपके जनरल में, 2 है आपकी फाइनेंस डिपार्टमेंट में एंड 2 पोस्ट हैं आपके स्टोर एंड परचेज में। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं एंड जिन कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है तो डेफिनेटली आप अनरिजर्व कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 12th मांगा गया हो इन एनी डिसिप्लिन एंड 35 वर्ड पर मिनट आपके पास होनी चाहिए इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपकी टाइपिंग से रिलेटेड इन्होंने मांगा है। तो अपर एज की बात करें तो 28 ईयर आपकी अपर एज है एंड आपका एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड हम चेकआउट कर लेंगे। एंड सैलरी से बात करें तो अप्रोक्स आपका 35,600 पर मंथ का सैलरी रहने वाला है एंड पी लेवल सेकंड आपका रहने वाला है। तो आइए अपॉर्चुनिटी को हम चेकआउट कर लेते हैं। या KDPH में आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। स्पीड से रिलेटेड बता रखा है। सैलरी की हमने बात कर ली है। एब्रीविएशन आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं SC ST से रिलेटेड एंड अदर बेनिफिट में डियर फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका PN अलाउंस है, आपका सच HRA रहने वाला है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस DA है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के रेट्स जो डिस्कस होते हैं उसके भी यहाँ पर आपका रहने वाला है एंड सिटी वाई में आपका लखनऊ आता है, उसी के अकॉर्डिंग आपके अदर बेनिफिट रहने वाले हैं। तो एज लिमिट से हम बात करें तो एज लिमिट आपकी काउंट की जाएगी 19 मार्च 2025 तक। एंड अपर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आपका 5 ईयर एज रिलैक्सेशन है SC कैटेगरी के लिए एंड 3 ईयर रिलैक्सेशन है आपके बैकवर्ड क्लास से एंड विडो डिवोर्सी वुमेंस के लिए अप टू 35 ईयर एज से लेकर आपका 40 ईयर एज रखी गई है। अकॉर्डिंग टू कास्ट एंड डिसेबिलिटी से रिलेटेड भी इन्होंने एज रिलैक्सेशन की बात की है एंड आपके ऑल कैटेगरी लाइक SC ST OBC NCL PWD कैंडिडेट सभी को आपका एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। आप एनओक्सिस सेकंड से लेकर 12th में आप यहाँ पे चेकआउट करने वाले हैं। तो आइए अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट को चेकआउट करते हैं। सिलेक्शन मेथोलॉजी की बात करें तो आपका एग्जाम पैटर्न इन्होंने बता रखा है। तो आपका डेफिनेटली पेपर 1 पेपर 2 एग्जाम रहने वाला है। जनरल फाइनेंस एंड स्टोर परचेज से रिलेटेड इन्होंने एग्जाम पैटर्न बता रखा है। तो स्टेप बाय स्टेप हम सभी को चेकआउट कर लेते हैं। पेपर 1 पेपर 2 आपके रहेंगे OMR बेस्ड या CBT आपका रहने वाला है। मिनिमम क्वेश्चन की बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन रहेंगे। एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड आपका 12th का रहने वाला है। क्वेश्चंस की बात करें तो 200 क्वेश्चंस हैं, 2 आवर 30 मिनट आपके क्वेश्चंस रहने वाला है। पेपर 1 में मेंटल एबिलिटी रहेगी आपकी, जनरल मैथ, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसे रीजनिंग कहते हैं, सिचुएशन जजमेंटल 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स है एंड इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। तो इसके बाद आप पेपर 2 में बात करें तो पेपर 2 में आपका जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश है आपका 50 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स इसके रहेंगे एंड 1 नेगेटिव मार्क रहेगा ईच रॉन्ग आंसर के लिए। तो डियर फ्रेंड देखेंगे तो पेपर 1 में आपका नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है और पेपर 2 में आपका नेगेटिव मार्किंग है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, PDF को देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। प्रिपरेशन मेरिट से रिलेटेड बात करेंगे तो आपका प्रिपेयर मेरिट करेंगे, ये सेकंड पेपर के थ्रू आपकी मेरिट रहने वाली है एंड जो आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा वो सिर्फ आपके क्वालिफाइंग बेस्ड रहने वाला है। एंड ये बता रखा है कि सिलेक्शन मेथोलॉजी इनकी क्या रहने वाली, कैंडिडेट विद द लेसर नेगेटिव मार्किंग उसको प्रेफरेंस दी जाएगी एंड डेट ऑफ बर्थ को देखकर प्रेफरेंस दी जाएगी, अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर 2 कैंडिडेट के सेम मार्क्स होते हैं तो उस पर इन्होंने बता रखा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जनरल कंडीशन में हम देख लेते हैं। बेसिक इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं एंड वैकेंसी आपकी वेरी करती है, मे बी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती हैं, इन्होंने बता रखा है। टेस्टिमोनियल से रिलेटेड इन्होंने बता रखा है ओरिजिनल आपके टेस्टिमोनियल लगेंगे एट अ टाइम ऑफ इंटरव्यू या वेरिफिकेशन की बात करें तो एंड आपके डॉक्यूमेंट हिंदी या इंग्लिश में होने चाहिए, इस पर इन्होंने बता रखा है। तो आपके बेसिक पॉइंट है ये सभी कवर कर लेते हैं। CGP SGP OGP ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग बता रखा है। SC ST OBC का इन्होंने सेंटर सर्टिफिकेट से रिलेटेड बता रखा है। तो फिर इसका फॉर्मेट की हम एक बार बात कर लेंगे एंड नॉर्मल पोस्टिंग आपकी रहने वाली CSIR IITR लखनऊ में आपकी पोस्टिंग रहेगी, परमानेंट पोजीशन है आपकी। और आइए जल्दी जल्दी हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को चेकआउट कर लेते हैं। बेसिक पॉइंट है तो आप इनको एक बार देख लीजिएगा एंड
एंड हाउ टू अप्लाई में हम चेकआउट करना है, आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, अदर कोई भी मोड नहीं रहने वाला है। एंड एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 500 आपकी एप्लीकेशन फ़ी है। एंड SC, ST, PWD, वुमेन कैंडिडेट एंड SIR के एम्प्लॉय के लिए कुछ भी एग्जाम फ़ी नहीं रहने वाली, तो आपको इस बात का ध्यान देना है। नो अदर मोड आपका पेमेंट का रहेगा, जैसे कि DD चालान आपका कुछ भी नहीं है, ऑनलाइन सिर्फ आपको फ़ीस जमा करनी है, ऑनलाइन आपका रहने वाला है। एंड ये इन्होंने हाउ टू अप्लाई में बता रखा है कैसे-कैसे आपको इमेज को कैसे-कैसे आपको अपनी फ़ोटो को अपडेट करना है, CGP, SGP कन्वर्ट हो जाएँगे आपके परसेंटेज में अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट। एंड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात करें तो 10th का, 12th का एंड आपके डिग्री डिप्लोमा से रिलेटेड NOC सर्टिफिकेट लगेगा। NOC सर्टिफिकेट उन कैंडिडेट का लगेगा जो कहीं और वर्क कर रहे हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, जो कैंडिडेट कहीं भी वर्क नहीं कर रहे तो उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एंड अदर डॉक्यूमेंट में बात करें, जब आप इसको अप्लाई कर देंगे तो फी रिसिप्ट, कास्ट कैटेगरी, डिस्चार्ज बुक, PWD कैंडिडेट, NOC सर्टिफिकेट इन्होंने बता रखा है, ये आपको संभाल के रखने हैं, आपके वेरिफिकेशन के टाइम पे काम आएँगे। मूव ऑन द अदर पॉइंट आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये आपके इंडेक्स है, इंडेक्स में आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं कि किसके बारे में क्या-क्या बता रखा है। तो आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग, जैसे SC, ST कैटेगरी के बारे में इन्होंने बता रखा है, OBC, NCL कैटेगरी से रिलेटेड सर्टिफिकेट के बारे में बता रखा है, PWD सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सिंपल है आपका, ये आपके सर्टिफिकेट से रिलेटेड इन्होंने बता रखा है। स्क्राइब सर्टिफिकेट है आपका, OBC सर्टिफिकेट है, OBC NCL का सर्टिफिकेट है, तो ये आपके बाद में काम आने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट हमने अपने पॉइंट को डिस्कस कर लिया है आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड। एंड जो भी कैंडिडेट यहाँ तक हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन सभी को मैं बताना चाहूँगा, आप हमारी अदर वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि हमने मल्टीपल पोजीशंस के रिगार्डिंग एज ए फ्रेशर के लिए काफ़ी अच्छी-अच्छी अपॉर्चुनिटी को डिस्कस किया है। मल्टीपल स्टेट में आपकी लो कॉम्पिटिशन वैकेंसी को डिस्कस किया है। तो ये थी आज की एक छोटी सी अपडेट जिस पर हमने डिस्कस कर लिया। रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।